गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ओ बेन! ओ बेन! ये आपका मंगलसूत्र। हाय है। ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। इसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा है। ये तो सुहाग की निशानी है। इसी सुहाग को तो मैं दर बदर ढूंढ रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आप समझकर क्या करेंगी? मेरी जैसी दुखियारी की कहानी में किसी को दिलचस्पी नहीं। माना कि अपना दुख किसी को कहने से दुख कम तो नहीं होता, लेकिन जी हल्का जरूर हो जाता है। सच कहा आपने। आपका नाम क्या है? गुलाब। अरे वाह, मस्त नाम है। वैसे प्यार से लोग मुझे गुलाबो बुलाते हैं, लेकिन बस नाम ही गुलाबो है। बाकी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं बचा। जब से मेरे साहिबा मुझे छोड़ के गए हैं। ये साहिबा कौन है? मेरे पति। पर तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर क्यों चले गया? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस शादी के बाद तुरंत चले गए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मुंबई में रहते हैं। वो तो मैंने दूर से मंदिर देखा, इसलिए दर्शन के लिए चली आई। भगवान, इनकी प्रार्थना सुन लेना प्लीज। अच्छा बहन, आप कहाँ से आए हो? मीलों दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई हूँ। मटकुंडा नाम है मेरे गांव का। अच्छा, आपके पति आपको ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ कौन है? भगवान, इस गुलाबों के कांटे कभी किसी को नहीं चुभे, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? पर बहन, तुम्हारे पति ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए? शायद मेरी तकदीर ही खराब है। जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही मेरी नसीब में भी शायद कांटे ही कांटे हैं। बहन, मायूस मत होना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कांटों को मुरझाने का कभी डर नहीं होता। सच कहा तुमने बहन। मेरी तो बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि मेरी जिंदगी के कांटे किसी और को ना चुभे। अरे संभालिए गुलाबो बहन, संभालिए। क्या हुआ? संभालिए, संभालिए। अब गुलाबो बहन, कोई खुश खबर है? हाँ? नहीं, सालों हो गए मेरे साहिबा मुझे छोड़कर चले गए। ये तो बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए शायद चक्कर आ गए। सॉरी। टप्पू के पापा कुछ दिनों से घर पर नहीं है, तो मुझे कितनी याद आती है। इनके पति तो सालों से गायब है, तो इस बेचारी का क्या हाल होता होगा? तो मैं चलती हूँ। नहीं गुलाबो बहन, आप पहले मेरे घर पर चलिए, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी।
आपके पति को ढूंढने में। अरे नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। देखिए, आपने मुझे बहन कहा है ना, तो आपको इस बहना के घर पे आना ही पड़ेगा। अरे नहीं, प्लीज अरे नहीं। प्लीज, अरे रिक्वेस्ट प्लीज। अच्छा ठीक है। आइए आइए आइए, ले लेती हूँ। चलिए आइए। ओहो, आज ये क्या हो रहा है? कैसी तूफानी हवा चल रही है। अरे बिजली भी कड़क रही है। आइए आइए, ये हमारी गोकुल डैम सोसाइटी है। अच्छा, आप अपने पति के बारे में बता रहे थे, मुंबई में वो कहाँ है ना? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे हैं सुबह सुबह? मैं मंदिर गई थी। अरे वाह, हम लोग भी मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? हाँ, ये गुलाबो बहन है। गुलाबो बहन, ये बबीता जी है और ये भिड़े बहन है। नमस्ते। नमस्ते। इसी सोसाइटी में रहते हैं। और गुलाबो बहन दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई है। ड्रेस से लगी रहे नहीं? और इनके गांव का नाम क्या कहा? माटी का कुंडा। माटी का कुंडा नहीं, मटकुंडा गांव। सॉरी, मटकुंडा गांव से आए हैं। अच्छा। आप के यहाँ रहने आए हैं? ये दोनों मेरी पक्की सहेली है। आपकी बात बताऊं, इनकी बहुत दुख भरी कहानी है। इनके पति इनको छोड़कर चले गए हैं। What? कैसा इंसान है? ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? हाय है, मेरे साहिबा के बारे में कुछ मत कहिए। पता नहीं कहाँ होंगे वो। सॉरी। डोंट वरी गुलाबो जी, आपको आपके पति जरूर मिल जाएंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। आओ गुलाबो बहन, आओ 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 आओ। अरे आइए, अब शर्माइए मत। आओ, बैठो। बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, तो गुलाबो बहन, मैं आपको ये पूछ रही थी कि आपके पति मुंबई में कहाँ रहते हैं? जी, मुझे कहीं से पता चला है कि वो किसी गली, क्या नाम है, हाँ, अब पाउडर गली में रहते हैं। ले, हमारे विस्तार को भी पाउडर गली ही कहते हैं। अच्छा, अब सोसाइटी का नाम पता चल जाए ना, तो हम आपके पति को फटाक से ढूंढ सकते हैं। सोसाइटी का नाम क्या है? नहीं, वो तो नहीं पता। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को कहूंगी, वो पता लगा लेगा। अच्छा, आपके पास फोन नंबर वगैरह कुछ है? हाँ, मोबाइल नंबर तो था, काफी फोन भी किया उस पे, लेकिन बात ही नहीं हो पाई, बार बार फोन कट जाता था। और बहन, यहाँ आकर तो मेरा मोबाइल भी गुम गया। मुसीबत आती है ना, तब चारों ओर से आती है। अच्छा, आपके पास और कोई जानकारी है? नहीं। हाँ, इतना पता है कि वो टीवी मोबाइल बेचते हैं। टप्पू के पापा भी टीवी मोबाइल बेचते हैं, तो वो आपके पति को जरूर जानते होंगे। बस टप्पू के पापा आए ना, तब आपके पति कैसे दिखते हैं वो आप बता देना। हाय है, बहुत भोले दिखते हैं। टप्पू के पापा भी एकदम भोले ही दिखते हैं। तो दिखते हैं क्या? वो तो बेचारे भोले ही है। वो थोड़े मोटे से हैं। टप्पू के पापा भी मोटे हैं, लेकिन अभी वजन कम करने के लिए वो तनवन कुदरती उपचार केंद्र में गए हैं। बड़ी मस्तानी चाल है, एकदम तन के चलते हैं। ले, टप्पू के पापा भी एकदम तन के चलते हैं, ऐसे। और उनकी छोटी मूछें हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? टप्पू के पापा की भी एकदम छोटी छोटी मूंछें हैं। अच्छा, उनका कोई फोटो है आपके पास? हाँ है, दिखाइए ना
जरा। और मैं ले। ये तो टप्पू के पापा हैं। ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मतलब ये टप्पू के पापा है। मेरे पति है। ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मतलब ये टप्पू के पापा है। मेरे पति है। ये देखो। मैं मर जाए। ये तो मेरे साहिबा है। साहिबा, साहिबा। नहीं, ये मेरे पति है और बाजू में मैं हूँ। नहीं, ये तो मेरे साहिबा है। मतलब ये मेरे साहिबा का घर है। मेरे साहिबा यहाँ रहते हैं। वो यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं। वाह भगवान वाह, ना अता ना पता, फिर भी तूने मुझे मेरे परमेश्वर से मिलवा दिया। साहिबा, साहिबा, मैं आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं, यही तो मेरे साहिबा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति और मेरे पति दोनों एक दूसरे के हम शकल हैं। अरे नहीं, बहन, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? हाँ, हमारे में पति का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, सरनेम? टप्पू के पापा गड़ा। अबे मजा है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पति का सरनेम है? नहीं, मेरे पति का सरनेम भी गड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम है साहिबा भाई गड़ा। अरे नहीं, साहिबा उनका नाम नहीं है। हमारे में पति को साहिबा कहते हैं। जिस तरह से आप अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। अरे बहन, जिसे आप अपना पति कह रही हैं, वो तो मेरे साहिबा है। अरे बहन, ये क्या बोल रही हो? ये मेरा घर है, मेरा, और हमारा एक बेटा भी है। वो देखो, वो फोटो है ना, वो हमारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है तो क्या हमारी शादी गलत हो गई? अगर मेरे साहिबा मेरे को छोड़ के नहीं जाते तो आज हमारा भी बच्चा होता। बहुत अच्छा मजाक है। हाय है, आपको ये मजाक लग रहा है? रुकिए, मैं अभी आपको विश्वास दिलाती हूँ। अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारी शादी का एल्बम। देखिए। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं आपको हमारी शादी की सीडी दिखाती हूँ। लीजिए, देखिए, लगाइए। अरे देखिए तो सही, जाइए लगाइए ना।
और भी सबूत चाहिए? ये लीजिए, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये तो टप्पू के पापा की ही साइन है। बेन, बहुत साल पहले वो पहाड़ियों में घूमने आए थे और मुझे मेरे गांव मटकुंडा में मिले। हाँ, टप्पू के पापा कह रहे थे शादी के पहले वो ऐसी कुछ जगह घूमने गए थे। मतलब तुम्हारी शादी से पहले हमारी शादी हुई थी? हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? साहिबा तो मिल गया, साथ में सौतन भी दे दी। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे पति ही मेरे साहिबा हैं। मेरा पति सिर्फ मेरा है। और बार बार ऊपर देखकर बोलोगी तो भगवान तुम्हारी बात सुनकर सच नहीं मान लेंगे। देखो, भगवान माने या ना माने, लेकिन कायदे से पहली पत्नी मैं ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा ही मेरे साहिबा हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या मानने से हकीकत नहीं बदल जाती। देखो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहनों की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हें इस घर में छोटी बहन की तरह रखूंगी। अपनी बकवास बंद करो। मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बनकर ही जाओ। चलो, निकलो, चलो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। बापूजी को बुलाती हूँ। क्या बोलोगी तुम बाबूजी को? क्या बता पाओगी कि तुम्हारे पति की पहली शादी मुझसे हुई है? ये सीडी, ये एल्बम देखकर बाबूजी पे क्या बीतेगी? और टप्पू बेटा, वो क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? और ये सोसाइटी वाले, वो क्या सोचेंगे? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी। बाबूजी पे क्या बीते? और टप्पू बेटा क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी। दोस्तों, कहते हैं कि पृथ्वी गोल घूमती है। सचमुच मुझे आज दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है। सर चकरा रहा है मेरा। गुलाबों का ये दावा कि वो जेठालाल की पत्नी है। भाई, कल्पना कीजिए कि कोई महिला किसी महिला को आके ये कहे कि वो उसके पति की पत्नी है, तो कैसी बिजली गिरेगी? और यहाँ तो दया भाभी बिजली पे बिजली गिर रही है। पहली तो ये कि वो जेठालाल की पत्नी है, और दूसरी ये कि वो बात किसी को बतानी नहीं है। मित्रों, सोचिए क्या हाल होगा ये सुन के दया भाभी का। एक भारतीय महिला जिसका पूरा जीवन परिवार का मान सम्मान बचाने में निकल जाता है, वो परिवार के लिए संघर्ष करती है, वो दया भाभी ये सुन के किस हाल में होंगी? अब आपको क्या लगता है, क्या करेंगी दया भाभी? क्या वो डर जाएंगी या जम के मुकाबला करेंगी? और दूसरे जेठालाल भी यहाँ नहीं है, यानी कि दया भाभी के चारों ओर है एक बड़ा चक्रव्यूह। अब वो इस चक्रव्यूह से कैसे पार पाती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रही हो? देखो बहन, उदास मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे पति ने मुझसे भी शादी की थी। ये सारी गलती तो उसकी है, जिसने इन पुरुषों के स्वभाव को ही हमलों जैसा बनाया है। देखो बहन, बंद करो ये नाटक। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्लीज, रिक्वेस्ट। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी तुम पे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ।
अरे तुमने तो मेरे साहिबा और पिता समान ससुर जी को संभाला है। अरे अरे प्रीति, ये क्या कर रही हो? अरे इस उपकार के बदले चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो। रह सकती हो मतलब? ये घर मेरा है और मैं तो यहाँ रहूंगी ही। तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहन। बहू, जी बाबूजी। अरे बहू, प्रणाम बाबूजी। हाँ जीते रहो बेटा। बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। माँ के संस्कार। बहू, मैंने पहचाना नहीं इसे। माताजी, बाबूजी को ये सब पता चला तो क्या सोचेंगे? बहू, हम बाबूजी, ये मेरी फ्रेंड है। अब फ्रेंड बाद में, पहले तो मैं दया बहन के मामा की लड़की हूँ, गुलाबो। क्या? बहू के मामा की लड़की? लेकिन बेटा तुम्हारे ये कपड़े। बाबूजी, मैं दया बहन की मम्मी के मुंह बोले बाई कचरू बाई की बेटी हूँ। क्या? मैं बहुत दूर पहाड़ी इलाके के मटकुंडा गांव से आई हूँ। तो बेटा इतनी दूर से आई हो तो थोड़े दिन रहोगी ना यहाँ? हाँ हाँ, मैं तो यहाँ रहने ही आई हूँ। हाँ बहू। हेलो। बापूजी प्रणाम, सुंदर बोल रहा हूँ। कैसे हो आप? हाँ मजे में हूँ। बोल सुंदर, तू कैसा है? बापूजी एकदम अहमदाबाद के दाल वड़े जैसा है? चटाकेदार, मसालेदार और हमेशा डिमांड में रहने वाला। और बता, सब मजे में है ना वहाँ? हाँ हाँ बापूजी, यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल एकदम गर्म है। मुझे भी थोड़ा पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला है। और सुंदर सुन, ये अभी गुजरात में इलेक्शन है तो तू तो मतदान करेगा ही, लेकिन अपने सभी दोस्तों को भी बोलना कि मतदान जरूर करें। हैं? हाँ हाँ बापूजी, मतदान तो मैं अवश्य करूँगा। ये तो मेरी पवित्र फर्ज है। अच्छा सुन सुंदर, तेरे कचरू मामा की लड़की गुलाबो यहाँ आई है। कचरू मामा? कौन कचरू मामा? अरे समदन जी के माने हुए भाई कचरू भाई, पहचाना नहीं? कचरू मामा, गुलाबो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बापूजी। हाँ? ओ सुंदर का फोन है, तू बात कर। एक मिनट। हेलो सुंदर भाई, गुलाबो बहना को भूल गए? लेकिन आप तो एक बोल रहे हो, गुलाबो मतलब तो ज्यादा होता है। और देखो वैसे भी मैंने गुलाब का फूल देखा है। गुलाबो नाम की किसी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, कचरू मामा को भी भूल गए, जिनकी दुकान पर तुम पेपरमेंट की गोलियां लेने आते थे? गुलाबो बहन, जरा बहना को फोन देना तो। दया बहन, सुंदर भाई तुमसे बात करेंगे। माताजी, मेरा क्या कहूँ? बहना, ये कचरू मामा और गुलाबो कौन है? मैं नहीं पहचानता इनको। अरे वीरा, तू छोटा था ना इसलिए भूल गया होगा। अच्छा? कचरू मामा वीरा, कचरू मामा, याद कर। अरे बहना, अरे वीरा कहा ना, कचरू मामा की लड़की है गुलाबो। वीरा ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? एकदम मजे में। अरे वाह, और माँ कैसी है वीरा? माँ भी एकदम फर्स्ट क्लास है। बहना, मुझे अभी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहना, मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए। अरे वीरा, बहना के आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। ऑल बेस्ट। थैंक यू माय डियर बहना, थैंक यू वेरी मच। बहना, माय डियर भांजा और माय डियर जीजाजी कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ हाँ। बहना, तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं बहना, क्या नहीं? अरे कुछ नहीं वीरा, तू अच्छे से तेरा काम कर। हाँ, चलो हम लोग बाद में बात करते हो। अरे बाय। दादाजी, 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 मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया।
शाबाश। मम्मी 50 रुपए देना। 50 रुपया क्यों? मम्मी दो ना, बॉल खरीदना है। टप्पू बेटा, ये लो 100 रुपए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों पैसे दे रही हो? अरे मासी हूँ इसकी, इतना हक तो बनता ही है ना। ले लो बेटा, अरे ले लो। मासी तो माँ जैसी होती है, मना नहीं करते। लो। थैंक यू। अच्छा टप्पू बेटा, यहाँ आओ। तू तो पूरा पापा पे गया है। मूछें लगा ले तो बिल्कुल पापा जैसा लगेगा, है ना? अच्छा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी माँ से मांग लेना। ओके, थैंक यू। दादाजी अब भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए दादाजी। अरे मैं क्या करूँगा, तू जा। अरे नहीं नहीं दादाजी, चलिए चलिए प्लीज अच्छा प्लीज। रुक बेटा, रुक 1 मिनट। गुलाबो बेटा, जी बेटा शर्माना मत, तेरा ही घर है। जब तक चाहो तब तक रहना। हाँ? जी। चल लपुड़ा। चलो चलो चलो। देखा बहन, बाबूजी ने क्या कहा, ये मेरा ही घर है। वाह, पल में सब छीन लिया और पल में सब दे भी दिया। वाह भगवान वाह। देख गुलाबो, तूने बहुत कांटे चुभो लिया। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? धन दौलत क्या? सिर्फ मेरे साहिबा। क्यों मिले हमें? अरे गुलाबो बहन, हम लोग अभी प्रार्थना करने मंदिर गए थे ना, तो वहाँ एक महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि ये धागा आपके हाथ में बांधने से आपके खोए हुए पति आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ। हाय हाय, आपकी प्रार्थना रंग लाई। मुझे मेरे साहिबा की खबर मिल गई है। क्या भाई, काय सांगताय काय? हाँ पावला गो पावला। बस मुलाकात होनी बाकी है। हाँ, तो जल्दी से धागा बांध लीजिए ना, मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। हाँ। दया बेन, ये धागा मेरे हाथ में बांध देंगी? बांध दीजिए ना दया भाभी। अरे देवा, धागा तो टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, धागे के टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। बहन, अगर आप फिर से मंदिर जाएंगी तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे साहिबा जल्द मिल जाए, और ये 500 रुपए भी चढ़ा देना। और मेरी तरफ से 2000 रुपए चढ़ाना, ताकि टप्पू के पापा मुझे जल्दी से मिल जाए। What? जेठा जी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी गए हैं ना, तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाए इसके लिए। भाभी कितना मजाक करती हैं आप। चलो हम लोग चलते हैं अभी। भाई ये कैसा धर्म संकट है। सोसाइटी में सबको पता चला तो टप्पू के पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे, टप्पू क्या सोचेगा। और ये तो छिपकली की तरह घर में चिपक ही गई है। माता जी क्या करूं, मैं तो साहब भी घर पर नहीं है। वीरा को भी कुछ नहीं बता सकती, वरना माँ को फिक्र होगी। इसकी सच्चाई तो अब टप्पू के पापा ही बता सकते हैं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है।
अरे ये नेचुरोपैथी का फोन क्यों बंद है? अब क्या करूं? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, आप नेचुरोपैथी जगह टप्पू के पापा को बुला लाएंगे प्लीज? सॉरी सेठानी जी, मगर मैं सेठ जी को बुलाने जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मुझे बिना पूछे यहाँ क्यों चले आए, दुकान किसके भरोसे छोड़ के आए। तो काका 1 मिनट फोन मुझे दीजिए। हाँ सेठानी जी, मैं अभी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में फोन करता हूँ और सेठ जी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं बाबा भाई, नेचुरोपैथी का फोन बंद है। तो आप नट्टू काका किसी भी तरह टप्पू के पापा को वहाँ से लेकर आइए। और आप दुकान की चिंता मत करना, दुकान थोड़ी देर के लिए मगन भाई को सौंप देना। पर आप जल्दी से निकलिए, जल्दी। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा को ही इसने कैसे फंसाया होगा? दया फंस तो तू गई है। क्या? देख देख, आज गुलाबो तेरे बेडरूम तक पहुंच गई है। हो सकता है कल तुम्हारे पति के दिल तक पहुंच जाए। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लड़ना है, इसके मुखौटे को उतारना है, इसके असली चेहरे को सामने लाना है। देख दया, आज तू डर गई ना, तो कल इसका होगा। बन जा रणचंडी और बता दे गुलाबों को कि दया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अरे दया खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसने तो अपना हक जताना शुरू भी कर दिया। देख, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ से हटाने जा रही है। हो सकता है कल ये तुम्हें ही यहाँ से हटा दे। दया ये उसकी सारी हदें पार कर रही है। रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया। बहुत हो गए तुम्हारा नाटक चटक। यहाँ मेहमान बनकर आई हो और मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। दया बहन क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? देखो दया बहन, गुलाब को हाथ लगाया ना तो उसके कांटे लगेंगे। दया अपने पति और उसके सम्मान के लिए ऐसा एक कांटा क्या, कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर सकती है, समझी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस गुलाब के कांटे तुम्हें छल्ली कर देंगे। छल्ली? तो मुझे भी कमजोर मत समझना। अगर मैं कुएं का शांत पानी हूँ तो वक्त आने पर समंदर की तूफानी लहरें भी बन सकती हूँ, और ये लहरों से टकराने की कोशिश भी मत करना। समझी? बहन ऐसा मत करो बहन। चलो। ये मेरा भी घर है। चलो चलो निकलो। घर से मत निकालो। मैं कुछ ये सुनूंगी। चलो। का घर है। ये मेरा घर है, चलो। अरे चलो। अरे देखो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मुझे ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे पति की पहली
जो भी होगा देखा जाएगा। चलो। अरे टप्पू और बाबूजी पे क्या बीतेगी? और तुम्हारे और हमारे गड़ा परिवार की कितनी बदनामी होगी। मेरे गड़ा परिवार की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो। आराम करो। अरे नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चलो। बहुत गलत कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ। यहाँ पर खड़ी रहो। मेरे भाई, रास्ते भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी जल्दी बाहर आइए। भाभी चाची, पोपट भाई, सोनी भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। मेरे भाई। अरे आपके घर पे जो मेहमान आए वही है ना? आदमी मुझे बताया अभी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मत कीजिए, फ्लैट जल्दी से नीचे आएगा। और भिड़े बहन को भी लेकर आना। क्या हुआ? उठे हो डेविन? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फ्लैट जल्दी नीचे आइए। चल सोनिया, चले चल। लगता है इस लेडी ने कुछ गड़बड़ की है। चलो नीचे चलते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा। देखो दया बहन, अभी भी एक बार सोच लो। दया जो भी करती है सोच समझ कर करती है, और एक बार आगे बढ़ जाती है ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और तुमसे क्या, टप्पू के पापा के लिए मैं चट्टान से भी टकरा सकती हूँ, समझी? क्या हुआ दया भाभी? क्यों परेशान है आप इतनी? मैं बताती हूँ। सब खाने दीजिए, एक जरूरी बात करनी है। भाभी से क्या हो गया? हाँ मैं बताती हूँ। वो क्या हो रहा है दया भाभी? सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू को बोलने तो दो। बहू बता क्या बात है? आप सब जानते हैं ये कौन है? गुलाबो। हाँ, तेरे मामा की बेटी। नहीं बापूजी, वो सब झूठ था। बापूजी ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? दोस्तों घर का मामला सोसाइटी में पहुंच गया है। दया भाभी ने बड़ी हिम्मत की, खुद सबको बता दिया कि भाई गुलाबो ये कहती है कि वो जेठालाल की पत्नी है। जेठालाल और दया भाभी जो कि एक आदर्श कपल है, उनके बारे में ये बात सुनना और ये जानना कि भाई जेठालाल की एक पत्नी है, क्या रिएक्ट करें सोसाइटी वाले, उनके तो होश उड़ गए। और यहाँ पे गुलाबो एक तूफान बन के आई है, इस बात से अनजान। जेठालाल तो नेचुरोपैथी में है। अब क्या होगा, मामला बड़ा संगीन है। क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी होगा किसी सुनामी से कम नहीं होगा। क्या होता है ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? डेविन फरीटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं, ये नहीं हो सकता। किस नहीं? क्या बोलते ही भाई? अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? तो जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं। हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं। अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है?
वेट लग रही ला। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल दे? कुछ भी कैसे भी कोई भी बोल देगा। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा और मेरा टप्पू भी समझदार है और ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दया भाभी अब आपके साथ है। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुधा, सच सच बता तू कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। कुठे आलंय मटकुंडा? ये दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है। बोलो, इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जेठालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जेठालाल मटकुंडा गांव गया था और 1 महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी का है। देखिए बाबूजी, मेरे साहिब आए। प्रिया, मैं आपको भी दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिब आए ना, देखिए। आप भी देखिए, मेरे साहिबा और ये मैं। देवा, यकीन नहीं हो रहा था ना। देखिए, जेठालाल ही है। ये देखिए। तो मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए देखिए देखिए, मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल, 100 रुपीज दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके दस्तखत भी है इस पे। सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। चिड़ू, की गल कर रहे हैं तू? भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठालाल की सिग्नेचर है कि नहीं। ये तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। वीडियो भाई सब झूठ है। और पिड़ू, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सोडी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना? हाँ डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। ये है तेरा न्याय। मेरे जैसे अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्युग होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है,
ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। भैया भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो। वो किधर है? हाँ बहू, जेठाई इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी, नेचरपति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। बिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। भाई, पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेकर नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा, देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी पोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो, आ गई अपनी मुंबई पुलिस। भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो? टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं, वही तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए। और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी की फोटो। देखिए देखिए। छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरोक्स है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है, और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना,
अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा चल सकता है। एग्जैक्टली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब रही और आप अचानक कहाँ से आ गई? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया पूछे इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है। मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जेठालाल जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथी गया है। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए। देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं है, इसलिए अभी आप इनके घर अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकती हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकती हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। पोपटलाल, पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन, मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? कमाल है भाई, डिस्गस्टिंग। गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी।
मित्र, मासूम सी हिरनी दिखने वाली दया भाभी ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। वैसे इस हालात में कोई भी पतिव्रता भारतीय नारी यही करेगी, लेकिन अगर दया भाभी शेरनी है तो गुलाबो भी एक तूफान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल हो गया है, वो जेठालाल तो यहाँ है नहीं, वो तो नेचुरोपैथी केंद्र में है। हालांकि नटू काका और बाघा उन्हें लेने गए हैं। अब जब जेठालाल आएंगे तभी पता चलेगा कि ये आग बुझेगी या और भड़क जाएगी। जेठालाल गुलाबो को पहचानेंगे या उससे अनजान है, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ जेठालाल ही जिनका जवाब दे सकते हैं। सच्चाई क्या है सिर्फ वही बता सकते हैं। आपको भी और मुझे भी इंतजार है कि जेठालाल क्या करेंगे, आने के बाद क्या क्या होगा। जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.